उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफ़ी चिंताजनक है। मामला यह है कि बांदा की रहने वाली शहजादी नाम की एक लड़की को दुबई में आज रात तक या कल रात तक फांसी हो सकती है। आपको बता दें, ये मामला आज का तो नहीं है, काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन फांसी की सज़ा आज या कल हो सकती है। असल में शहजादी ने अपने घर फ़ोन किया था और फ़ोन पर वो ये कहती है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ये आखिरी कॉल है और इसके बाद हमारी कोई बात नहीं होने वाली है। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया है और ऐन मुमकिन है कि बस आज रात तक या कल रात तक मुझे फांसी की सज़ा दे दी जाए। जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम्हारे फांसी का वक्त आ चुका है, तुम्हारी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बताओ। मैंने कहा कि मुझे मेरे घर वाले से बातचीत करनी है, मैं अपने माता पिता से बात करना चाहती हूँ। शहजादी के माँ और पिता को फ़ोन लगाया गया। उसने फ़ोन पर ये तमाम बातें बताई कि कैसे अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। फ़ोन कॉल पर उसने कहा कि माँ, अब्बा, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मेरा कोई कर्ज़ नहीं है, आपको कोई कर्ज़ की अदायगी नहीं करनी होगी, न किसी को पैसे देने होंगे। आपको बता दूं कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बहुत सारी ज़िंदगी में एक्सीडेंट होती रही हमारे साथ। उस शहज़ादी का ये कहना था कि बहुत सारी जो है घटनाएं होती रही, ये आखिरी घटना है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब रोना मत। इधर माँ बाप दोनों ही अपनी बच्ची की आवाज़ को सुनकर रो रहे थे, बिलख रहे थे। मामला सन 2021 से शुरू होता है। शहजादी नाम की एक युवती जो उत्तर प्रदेश के बांदा के गांव की रहने वाली होती है, उसे फेसबुक पर उज़ैर नाम के एक व्यक्ति से दोस्ती होती है। उज़ैर उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला होता है। ये दोस्ती धीरे धीरे इस तरीके में तब्दील होती है कि वो उज़ैर ये कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ, तुम्हें बेहतरीन नौकरी। इससे पहले शहजादी एक एनजीओ जिसे रोटी बैंक कहते हैं उसके लिए काम किया करती थी। इधर शहजादी को जब लगा कि ठीक है, एक अच्छी बात सामने आ रही है, एक अच्छा ऑफ़र सामने आ रहा है। आपको बता दें, पैदाइश के बाद से ही, बचपन से ही शहजादी का जो सूरत है, जो शक्ल है, उसमें एक तरफ उसका चेहरा जल गया हुआ था, तो वो जला हुआ स्किन जो है उसके चेहरे पर दिखाई देता था। ऐसे में उज़ैर ने कहा कि तुम आओ, ये सब कुछ ठीक करा दूंगा। इधर शहजादी उज़ैर से मुलाकात करती है। उज़ैर भी उसे बहकाता है, फुसलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दुबई भेज रहा हूँ, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर ये जो शहजादी है वो डर से अपने घर वालों को नहीं बताती कि इसके पीछे सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि वो अपने चेहरे की उस खूबसूरती, उस असूरती कहा सकता, वो जो उसका सूरत था उसे ख़त्म करना वो चाहती थी, उसे बेहद खूबसूरत करना चाहती थी। क्योंकि यही समाज है, जब कोई व्यक्ति जला हुआ रहता है तो उस पर कटाक्ष करती है। उस समाज से डर करके वो चाहती थी कि उसका चेहरा, उसकी सूरत पूरी तरीके से ठीक हो जाए। शहजादी 2021 में दुबई चली जाती है। एक कपल को उज़ैर नाम का व्यक्ति उस शहजादी को बेच देता है, लेकिन शहजादी को इस बात का गुमान भी नहीं होता है कि वाक़तन उसे बेचा जा रहा है। जब वो दुबई पहुंचती है तब उसे खूब प्रताड़ित किया जाता है, खूब मारा पीटा जाता है और लगातार ये सब कुछ होता रहता है। इस बीच जो कपल यानी कि जो जोड़ा होता है वो शहजादी को जो ख़रीदता है, उसके घर में एक बच्ची होती है 4 माह की। उसकी अचानक से डेथ हो जाती है क्योंकि वो लंबे अरसे से, कुछ महीनों से बीमार रहती है। 4 महीने की बच्ची थी, 1 आध महीने से वो बीमार रहती है। उस बच्ची की डेथ के बाद उस इंसान के द्वारा यानी कि उस कपल के द्वारा शहजादी के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है कि उसने उस बच्ची का कत्ल किया और उसी कत्ल के आरोप में लगातार शहजादी के ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। फिर वहाँ की अदालत उसे फांसी यानी कि सज़ाए मौत का ऐलान सुनाती है। अभी उसके बाद से हुकूमत हिंदुस्तान को भी इस बारे में जानकारी दी जाती है। इधर घर वाले जो है गांव में, वो लोग उस व्यक्ति जो उज़ैर होता है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करते हैं। इधर परिवार के लोग सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस फांसी को रोकी जा सके, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। फांसी का ऐलान लगभग हो चुका है, जैसा कि उस
माँ ने स्टेटमेंट दिया है, उस बच्ची ने जिस तरह से बातचीत की है उस महिला ने। अब सवाल यह है कि अब तमाम लोगों के पास थोड़ा सा वक्त है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दें और भारत के हुकूमत को मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, इसे आप ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां हो सके, जहां जिस तरीके से हो सके शेयर कीजिए और भारत सरकार से ये मांग कीजिए कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। खुद प्रधानमंत्री अगर चाहें, भारत का एक्सटर्नल अफेयर अगर चाहे इस पूरे मामले में दुबई की सरकार से बात करे तो मुमकिन है कि शहज़ादी को रोका जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के जो खबर प्रकाशित हुई है, हम चाहेंगे कि आपको डायरेक्ट वहाँ से बताएं ताकि इस बारे में आपको तमाम जानकारी जो है वो समझ आ सके कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने आया है। देखिए, हम आपको पूरी खबर बताना चाहते हैं। दैनिक भास्कर में ये खबर प्रकाशित हुई है जहाँ इस बारे में पूरी जानकारी दी गई कि अब्बू मुझे कभी भी फांसी हो सकती है, रोना मत, बांदा की शहज़ादी ने दुबई जेल से की बात, बोली अब समय ख़त्म हो चुका है। पापा मेरा समय ख़त्म हो गया है, अब हम फ़ोन कर पाएंगे भी या नहीं कुछ नहीं पता, ये शायद आखिरी कॉल है। इंडिया में जो केस आप लोगों ने किया है वो वापस ले लेना, ठीक है? आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना, जो एफआईआर है वो कैंसिल करवा देना, वकील से कहना केस वापस ले ले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए। ये बातें बांदा की शहज़ादी ने अपने अब्बू और अम्मी से फ़ोन पर कही और शहज़ादी ने ये बात फ़ोन पर कही। उसके बाद जो है ये फ़ोन कट जाता है। अब्बू और अम्मी पर कही शहज़ादी 2 साल से दुबई की जेल में बंद है, उस पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप है। कोर्ट ने 4 महीने पहले शहज़ादी को फांसी की सज़ा सुनाई थी। ये शहज़ादी है, आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर जो है वो जला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और इसी को ठीक कराने के नाम पर जो है उज़ैर ने इस महिला को ठगा एक तरह से। शहज़ादी ने 10 मिनट तक अब्बू अम्मी से बात की। शुक्रवार रात को शहज़ादी को कोर्ट के कैप्टन ने बताया कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम्हें 24 घंटे के अंदर फांसी दे दी जाएगी। कैप्टन ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी। शहज़ादी ने अब्बू अम्मी से बात करने की इच्छा जताई। शहज़ादी ने 10 मिनट तक अब्बू अम्मी से बातें की, इसके बाद फ़ोन काट दिया। ये वो कपल है जो उसे ख़रीदता है, ऐसी बातें बताई गई। ये लोग दुबई के रहने वाले हैं और इन लोगों ने उस शहज़ादी को जो है ग़ुलाम जैसी ज़िंदगी दी। हमारे साथ तो वैसे भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। शहज़ादी ने कहा कि हमारे साथ कई बार इस तरह का मामला हुआ, अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। कैप्टन आए थे, उन्होंने बताया टाइम नहीं है मेरे पास, उन्होंने हमें दूसरे रूम में रख दिया है, 2 साल से आप लोगों को नहीं देखा है, हम पर कोई कर्ज नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमारे साथ तो वैसे भी बहुत एक्सीडेंट हुए, एक आखिरी एक्सीडेंट और हो रहा है, फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आप लोगों को मुझे भूलना पड़ेगा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। फ़ोन कट जाएगा, उसके बाद आप लोग परेशान मत होना। वहीं शहज़ादी के अब्बू अम्मी भी फ़ोन कॉल पर रोते रहे, दोनों बेटी से माफ़ी मांगते रहे, कहते रहे कि हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, तुझको नहीं बचा पाए, क्या करें जो बचा ले तुझको, तू वापस आ जा मेरी बच्ची। ये वो 4 महीने का बच्चा है जिसके कत्ल का आरोप जो है वो शहज़ादी के ऊपर है। अब जानिए पूरा मामला क्या है। शहज़ादी बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव है गोयरा मुगली की रहने वाली है। दुबई जाने से पहले शहज़ादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। साल 2021 में फेसबुक पर उसकी मुलाकात हुई, जो सब हमने बता दिया है आपको। उज़ैर ने चेहरा सही करवाने के लिए शहज़ादी को आगरा बुला लिया। इसके बाद उसे इलाज करवाने के नाम पर नवंबर 2021 में दुबई में रहने वाली दंपति फैज़ और नादिया के हाथों बेच दिया। शहज़ादी तब झूठ बोलकर दुबई गई थी। दुबई में शहज़ादी को फैज़ और नादिया बहुत परेशान करते। उसने कई बार इंडिया आने की सोची, लेकिन वो लोग वापस नहीं आने दे रहे थे। ये जो तस्वीर है ये उज़ैर की है, जिसने शहज़ादी को जो है दुबई में बेच दिया है। आपको बता दें, दुबई में शहज़ादी के साथ मारपीट होती थी। शहज़ादी ने पहले बताया था वो दोनों उसके घर में बंद करके रखते थे, कभी बाहर नहीं निकलने देते, मारपीट करते। फैज़ और नादिया का एक 4 महीने का बेटा था जो काफ़ी बीमार रहता था। इस बीच उसकी मौत हो गई, जिसका इल्ज़ाम फैज़ और नादिया ने शहज़ादी पर लगा दिया। पुलिस केस हुआ और शहज़ादी को जेल भेज दिया गया। ये शहज़ादी के पिता हैं जो बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं। किसी भी बेटी के लिए कितना बेटी के बाप के लिए कितना पीड़ादायक होगा ये आप बखूबी जानते हैं। बेटी को सलामत रखने की दुआ मांग रहा है परिवार, मदद मांगी है लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब परिवार के लोग अल्लाह से बेटी को सलामत रखने की दुआ मांग रहे हैं। जब से परिवार को शहज़ादी की फांसी की सज़ा की जानकारी मिली है, वो तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। बाप बिलख रहा है और बाप की आंखों के आंसू को आप देख सकते हैं। ये बेहद परेशान करने वाली ख़बर है। मुमकिन है कि अभी शायद उस शहज़ादी की फांसी में 24 घंटे का वक्त हो या 48 घंटे का वक्त हो। अगर आप तमाम लोग इस
बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे, तो मुमकिन है कि शायद ये आवाज़ उन तक पहुंच सके जो शहज़ादी को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये ज़रूर करेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी मैसेज आपको जो देना चाहेंगे वो यही कि कभी आपको अगर बाहर जाना हो, विदेश जाना हो, तो ज़रा सावधान हो जाइएगा। कई बार आपको ये बताने की कोशिश किया जाएगा कि आप आइए, आपके लिए ये है, वो व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वैसे ही लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि विदेश में कोई आपका अपना नहीं होता है, वहाँ से वापस लौटना कभी कभार नामुमकिन भी हो जाता है, जैसा शहज़ादी के साथ हुआ। आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।